देवियों सज्जनों, आपका इस सत्र में स्वागत है। आपके अनुवादक हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका स्वागत करते हैं। आपको बता दें कि आज के सत्र में हम लोग एक प्रयोग करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी मूल भाषा जो कि हिंदी है उसको सुनने के साथ साथ बहुत ही धीमी आवाज में आप जो मूल वक्ता हैं उनकी भाषा और उनको भी सुन पाएंगे। तो इससे ये होगा कि ये आप ऑनलाइन मीटिंग को ऑफलाइन प्रारूप देने की कोशिश की जाएगी, और ये अनुरोध है हमारे एंड्रे होवृतोव जी का। तो आपकी प्रतिपुष्टि की बहुत और प्रतिक्रिया की बहुत सराहना की जाएगी। धन्यवाद। और मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आज की इस बैठक से आप की क्या क्या अपेक्षाएं हैं और कौन से प्रश्न हैं जो आप सुनना चाहेंगे। तो आपसे क्या अपेक्षाएं हैं आज के सत्र की, तो आप इसको चैट में जरूर लिख दीजिए। तो मैं अपनी चैट जो है वो मैं शुरू कर देती हूँ, और आइए चलिए स्लाइड शुरू करते हैं। मेरा नाम एनास्टेसिया करोत्का है। मैं जीनियस ऑफ फाइनेंस की परियोजना प्रबंधक हूँ, और मैं आपको जीनियस ऑफ फाइनेंस से आज परिचय कराऊंगी, और मैं आपको बताऊंगी कि इसके क्या फायदे हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, और और कौन है वो व्यक्ति जिससे आप कुछ भी प्रश्न जीनियस ऑफ फाइनेंस से प्रासंगिक पूछ सकते हैं। और आप जो सही व्यक्ति जो है उसका नाम एनेस्थीसिया का है। आप मुझे ये प्रश्न जीनियस ऑफ फाइनेंस से जो ताल्लुक रखता है आप आराम से पूछ सकते हैं। तो मैं चैट के अंदर हूं, और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप चैट पे वो लिख सकते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम है, जो कार्यसूची है, वो इस प्रकार है। तो हम लोग जीनियस ऑफ फाइनेंस को खेलेंगे मेजबान और मेजबान के बिना। तो क्या फायदा होगा अगर हम लोग मेजबान के साथ खेलेंगे, और क्या फायदा होगा यदि हम लोग मेजबान के साथ खेलेंगे, और क्या फायदा नहीं होगा यदि हम मेजबान के बिना खरीदें बिना इस खेल को खेलेंगे। तो इस खेल को खेलते खेलते आप पैसा कमा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास अपने आय के स्रोत के किस प्रकार से नई संभावनाएं बन सकती हैं। और चूंकि आप खेल के अंदर देख पा रहे हैं कि किस प्रकार की आय आप प्राप्त कर सकते हैं, तो ये खेल जो है ये आपकी मदद करता है कि आप के पास आय के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत ही अच्छी एक तस्वीर है। आप देख पा रहे हैं जीनियस ऑफ फाइनेंस, जो कि एक व्यापार सिमुलेटर है, और किस प्रकार से आप उसका अनुसरण आप अपने जीवन में कर सकते हैं। तो आपके पास क्या क्या अवसर हैं। तो आपके पास अवसर हैं कि किस प्रकार से आप वित्तीय साक्षरता की ओर बढ़ सकते हैं इस खेल को खेलकर। और जो हम लोग आपको जो जो शीट्स देते हैं, जो पृष्ठ देते हैं, जिसके ऊपर आपको बताना होता है या लिखना होता है कि क्या आपकी आय हैं और क्या आपके खर्चे हैं। आपको 8 नियम निजी निवेशक के आपको भलीभांति हर समय अनुसरण करने होंगे। आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से बाजार में आप जो हैं, आप कौन कौन से उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हर एक उपकरण से आपको कितनी आय हो सकती है। आपको बताएंगे कि और जो उपकरण जैसे कि स्टेट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स, और इन सभी की आपको सारी चीजों का आपको ब्यौरा दिया जाएगा। और आप उन सभी कार्ड्स को देखेंगे जो कि खेल के अंदर उपलब्ध हैं। ये एक व्यवसायिक मौके हैं, और
ये किस प्रकार से आपके बाजारों में ये जो खेल है, ये असलियत को या वास्तविकता को इस खेल के साथ जोड़ता है। तो अब आप क्या करेंगे, आप जो है एक निवेशक की मानसिकता को ग्रहण करेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होगा कि आपको पता चलेगा कि जितने भी उपकरण बाजार में उपलब्ध हैं, उनकी जो रिटर्न दर है, यानी कि आपके पास जो धन वापसी की दर है, वो कितनी है। और आपको पता चलेगा कि एक उपकरण के माध्यम से आप किस प्रकार के नतीजे प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे ये फायदा होगा कि आप अपनी एक एक आर्थिक रणनीति बना पाएंगे। और जो लोग जो जिन्होंने अपनी रणनीति, आर्थिक रणनीति को 3 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल के लिए बनाया है, तो उनको वाकई जो दूसरी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसा सोचेंगे कि उनके लिए, अपने जीवन के लिए आर्थिक रणनीति जो है वो कितनी जरूरी है। तो आप मुझे प्लस दबाकर चैट में बताएं यदि आपके पास आर्थिक रणनीति 10 साल या 20 साल के लिए आपने पहले से ही बना ली है और मौजूद है। तो आप जो है, आपको ये पता चलेगा कि एक वित्तीय योजना को 10 साल के लिए बनाने के लिए कितनी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है। ये कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन ये जो खेल है, ये आपके 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 जो जो मस्तिष्क है, उसको उसके अंदर विस्तार लेकर आती है, आपकी सोच के अंदर विस्तार लेकर आती है। और उसके बाद आपको ये योजना बनाना बहुत सहज हो जाएगा। तो मैं कहाँ से शुरू करना चाहती हूँ, और आपको ये पता चलेगा कि आप कहाँ पर हैं, आपका जो प्रथम बिंदु है वो क्या है, आप कहाँ पर आगे जाना चाहते हैं, आपके आसपास क्या क्या चीजें हैं, आप किस प्रकार से अपनी छुट्टियां बनाना चाहते हैं, कहाँ छुट्टियां बनाना चाहते हैं। और आप ये लिखते हैं जैसे कि आप चाहते हैं कि आप 1 साल के बाद आपके पास 1,000 जो डॉलर है वो आपकी सक्रिय आय हो, और 3,000 डॉलर आपकी निष्क्रिय आय होनी चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, अब इस रणनीति के अनुसार आप देखेंगे कि कौन से उपकरण जो हैं वो आपको देखने चाहिए। और जैसा कि एंड्रे हैवरातव जो हमेशा कहते हैं कि किस प्रकार से आप $1 को 1 मिलियन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर मैं $1 का निवेश करती हूं, तो मुझे उसमें से 1 मिलियन वापस आना चाहिए। तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस प्रकार के निवेश उपकरणों में निवेश करूं, किस प्रकार के जोखिम मुझे उठाने पड़ेंगे। और यदि कोई व्यक्ति ज्यादा जोखिम के उपकरणों में निवेश करने के लिए तैयार है, तो वो कहेंगे कि जी हाँ, मैं क्रिप्टो बाजार के अंदर निवेश करना चाहता हूँ, शेयर बाजार में मैं निवेश करना चाहता हूँ, जहां पर यील्ड ज्यादा होती है। लेकिन उसी के साथ साथ जो जोखिम है वो बढ़ जाता है। अब आपको पता है कि जैसे कि मैं बहुत ही गैर जोखिम उठाने वाला व्यक्ति हूं, मैं जोखिम नहीं उठा सकता हूं या उठा सकती हूं। तो इसीलिए मुझे शायद धन वापसी में छोटे छोटे जो जो धन वापसी है वो मुझे मिलनी चाहिए। और इस प्रकार आप जो आपके ग्राहक हैं, उनके मूल्यों के अनुसार, उनकी उनकी सोच के अनुसार, उनकी प्रोफाइल के अनुसार वो अपने जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास 5 साल का जो वित्तीय योजना होती है, तो वो आपके पास आ सकते हैं उदाहरण के तौर पर, और वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि मैं किस प्रकार से मैं निवेश करूं कि मुझे दैनिक तौर पर, साप्ताहिक तौर पर, मासिक तौर पर और वार्षिक तौर पर मेरे जो आय है वो दुगनी, चौगनी और गुना होती जाए। तो अब वो जो है एक और खेल को खेलते हैं, जिसके अंदर वो इन्हीं उपकरणों का के अंदर निवेश करते हैं जो कि वो अपनी असल जिंदगी में कर रहे हैं। तो इस खेल के अंदर वो अपनी रणनीति का परीक्षण परीक्षण भी कर सकते हैं, या वो रणनीति भी बदल सकते हैं। और जब वो रणनीति बदलते हैं तो उनके क्या नतीजे होते हैं। तो आप अगर ऐसा करते हैं, तो हम लोग जो हैं, अगर हम लोगों को
हमारे योजना के अनुरूप हम लोगों को अगर हमें धन वापसी नहीं हो रही है तो हम लोगों को अपनी रणनीति को बदलना होगा। तो ये चीज बहुत बखूबी से आपको सिखाई जाती है, बताई जाती है। अब अगर आपके पास एक अच्छे मेजबान बैठे हैं, एक योग्य मेजबान बैठे हैं, तो वो आपकी मदद करेंगे कि आपको क्या करना है, और वो आपकी मदद करेंगे कि किस प्रकार से आप जो है वित्तीय रणनीति को आप बना सकते हैं और किस प्रकार से उसका निर्माण कर सकते हैं। ये वित्तीय रणनीति जो है आपकी आप आपको बताएगी कि किस प्रकार से आप अपनी पूंजी को गुना कर सकते हैं, और फिर आप अपनी योजना के अनुरूप उसके अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। आप अपने सपनों तक पहुंच सकते हैं, कुछ ऐसे निवेश उपकरणों के बारे में जान सकते हैं ताकि आप अपने सपनों के लिए बचत कर पाएं। तो इसी के साथ साथ आपके आय के विभिन्न स्रोत भी आपके साथ जुड़ते हैं। अगर ये जो व्यापार सिम्युलेटर है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एक आय का एक नया स्रोत बना सकते हैं। आप अपने खाली समय के अंदर खेल खेल सकते हैं लोगों के साथ और अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। इस खेल के अंदर बहुत सारे कार्ड ऐसे हैं, और आप उन कार्ड्स का इस्तेमाल और इस पद्धति का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं ताकि आप अतिरिक्त आय कमा सकें। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि बहुत सारे प्रतिभागी जो हैं, जो खेलने के लिए आते हैं, तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि आपके पास क्या योग्यताएं हैं। तो वो सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरे पास तो शायद कोई योग्यता नहीं है, या यूं कह लीजिए कि मैं सभी चीजों में अच्छा हूं, या कोई कह सकता है कि मुझे गणना करने अच्छा लगता है। और अगर कोई जो है ये कहता है कि मुझे गणना करनी अच्छी नहीं लगती, या दूसरा प्रतिभागी ये कह सकता है कि मुझे जो जानकारी है वो मुझे कानून की जानकारी ज्यादा है क्योंकि मैं एक वकालत कर रहा हूँ। और साथ ही साथ आप खेल के अंदर उनसे बात कर सकते हैं और उनसे राय ले सकते हैं, और राय के आप उनको पैसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर कोई लोग जो संवाद में अच्छे हैं तो वो इस खेल को बहुत अच्छे से खेलते हैं, लेकिन यदि कुछ लोग संवाद में अच्छे नहीं हैं तो आपका कार्य बनता है एक मेजबान के तौर पर कि आप उनको जो है ये मौका दें कि वो संवाद करें। बहुत सारे लोग आमतौर पर कहते हैं कि हर कोई हर एक चीज कर सकता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? लेकिन बहुत सारे लोगों के पास उसी प्रकार के कार्य कौशल होते हैं, और इसीलिए आप अपने कौशल को कभी बेचते नहीं हैं। और अगर यही कारण है कि आप आगे नहीं बढ़ते हैं तो प्लस दबाकर चैट में इसकी पुष्टि कीजिए। अब देखते हैं कि इस खेल से आपको क्या मिलेगा। तो आपको सबसे पहले ये पता चलेगा कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में, वास्तविक जीवन के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जो है स्टॉक के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि टेबल के ऊपर ऐसे लोग बैठे होते हैं, इस खेल में ऐसे खिलाड़ी भी होते हैं जो निवेश नहीं करते, और वो केवल और केवल ये जानना चाहते हैं कि निवेश कैसे किया जाता है और आगे क्या होगा। उनके पास पैसा होता है पर उनको ये नहीं पता होता कि उस पैसे का क्या करना है। और जो पेशेवर मेजबान है वो कुछ टिप्पणियों को साझा कर सकता है कि कहाँ पर निवेश करना है, आप कहाँ पर वास्तविक जिंदगी के अंदर निवेश कर सकते हैं। और जो मेजबान है वो आपको सुझाव दे सकता है कि अनुशंसा कर सकता है कि आप इंटरनेट के ऊपर इस जानकारी को प्राप्त करें, और उसके बाद आप अपनी जो निवेश की जो क्षेत्र है उसके बारे में ज्यादा जानना शुरू करें। और सबसे बढ़िया तरीका हमारे निजी निवेशक की अकादमी में है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है एक निवेश सलाहकार का पाठ्यक्रम खरीद सकते हैं, और आप अभ्यासियों से और साथ ही साथ आप विशेषज्ञों से ये जानकारी प्राप्त करेंगे।
जो आपको जानकारी पेशेवर स्तर की देंगे और आपको पेशेवर बनाएंगे, तो आप सबसे ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये काफी पेशेवर है, और ये इसके अंदर जो विशेषज्ञ हैं वो आपकी मदद कर सकते हैं। कई बार ये मुश्किल हो सकता है नए लोगों के लिए, लेकिन यदि आप अपनी जानकारी को प्राप्त करना चाहते हैं, उस जानकारी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार सोने में या और प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि मेरे पास आज जो पैसा है मैं उसको किस प्रकार से निवेश कर सकता हूँ। और जैसे ही आपके ग्राहकों को, खिलाड़ियों को ये समझ में आएगा, तो वो बहुत शीघ्र ही निवेश सलाहकार बनना चाहेंगे। और जब ऐसा हुआ तो वो और लोगों को भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, क्योंकि जब उनको नतीजे मिलेंगे तो लोग जो हैं उन वो और लोगों को बताएंगे, और इस प्रकार ये जो नेटवर्क है वो बढ़ता जाएगा। देखिए, हम लोग कोई वॉरेन बुफे तो नहीं है कि जिन्हें निवेश का इतना ज्यादा अनुभव है। हम लोग छोटे छोटे कदम ले सकते हैं और इस वित्तीय योजना को कार्यरूप दे सकते हैं। तो अब आपको इस खेल के माध्यम से ये पता चलेगा कि आपको क्या क्या कदम उठाने हैं, ताकि आप इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और आप उस स्तर तक पहुंच पाए जिस स्तर पर आपने सोच रखा है, योजना बना रखी है। तो ये एक प्रकार से आप जो है एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी बन सकता है। तो आपको ये अतिरिक्त कमाई का अवसर देता है, यानी कि आपके पास जो कौशल है, और इन कौशल को आप बेचकर पैसा कमा सकते हैं। कई लोगों के पास ये ज्ञान होता है कि वो वाकई में हवा से पैसे निकाल सकते हैं। और कई बार हो सकता है कि आप जो हैं अपनी आय के स्रोत को भी ढूंढ पाएं, और साथ ही साथ कुछ ऐसा मूल्यवान ढूंढ लें जो आपके लिए भी बहुत मूल्यवान साबित हो। तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप अपने चैट में उसको लिख सकते हैं, और हम लोग आपको मौका देंगे कि आप ये प्रश्न पूछ सकें। उसके बाद आप जो है, आपको इस खेल से क्या मिलेगा? आपको समान विचारधारा वाले लोग मिलेंगे, और जब समान विचारधारा वाले लोग मिलते हैं तो नेटवर्किंग शुरू होगी, और जब नेटवर्किंग शुरू होगी तो वो वास्तविक जीवन में आपको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं। लोग जो हैं एक दूसरे को समर्थन देते हैं, और उस समर्थन देने का महत्व समझते हैं। तो वो लोगों को बताते हैं कि ये जो आपने कदम उठाया ये बहुत बढ़िया था और ये बहुत अच्छा था। तो वो लोग कहेंगे कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला, लेकिन उनको ये समझ में आएगा कि इसका वाकई जो टीम वर्क है उसका क्या फायदा है। आप नए कौशल को विकसित करेंगे, और ये वाकई में एक तालमेल का एक उदाहरण बनेगा, और एक 11 होंगे। तो यदि आप अपने हम विचार के लोगों के साथ, सह विचारीय लोगों के साथ आप काम करते हैं, तो ये हमेशा बेहतर होता है। मुझे आज भी आपको मैं बताऊं कि हमारे साथ एक दंपत्ति थे जो मॉस्को कार्यालय में खेलने आए, और वो आज दाम्पत्य जीवन गुजार रहे हैं। तो आपको ये नहीं पता कि टेबल के ऊपर किस प्रकार के लोग और किस प्रकार के खिलाड़ी आपको मिलेंगे। अब आप क्या सीखते हैं? आप ये भी सीखते हैं कि बिना पैसा गंवाए किस प्रकार से आप निवेश कर सकते हैं। तो यानी कि जो आपकी जो रणनीति है, आप अपनी रणनीति का जो 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 परीक्षण है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप ये कदम लेंगे तो क्या होगा, अगर आप ये कदम उठाएंगे तो क्या होगा। हमने ये कदम उठाया, हमें ये नतीजा मिला, और हम लोगों ने यदि ये कदम उठाया तो हम लोगों को दूसरा नतीजा मिला। तो अब यहाँ पर चुनाव करने के लिए जो नतीजा इस समय आपके लिए सबसे बेहतर होगा, आप उसी का चुनाव करेंगे। और ये आपकी मदद करेगा कि आप एक बहुत बढ़िया अनुभव को प्राप्त कर सकें। जब आप अपने टीम के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, कई बार लोग जो हैं वो कार्ड को पढ़ लेते हैं और उसको रख देते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने इस अवसर का
लाभ क्यों नहीं उठाया? तो वो कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे। और तब आपने दूसरे लोगों की मदद क्यों नहीं ली? और शायद आप जो है पार्टनरशिप करके आप ये व्यवसाय को बढ़ा सकते थे। तो इसीलिए आपको पता चलता है कि वास्तविक जिंदगी में भी आप लोगों के साथ मिलकर आप अपने लक्ष्यों को तेजी से और बेहतर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप मिलकर आगे चलते हैं तो आपको सफलता बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र प्राप्त होती है और आप अपने नतीजों को प्राप्त कर सकते हैं। आप नतीजों की तुलना कर सकते हैं यदि आप अकेले चलते हैं और आप टीम के साथ चलते हैं। उसके बाद आपको अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के बारे में भी ज्ञात होता है और आपको कानून को समझ आती है। ये एक प्रकार से ये खेल जो है ये आपको बताता है कि अलग अलग बाजार कैसे काम करते हैं, अलग अलग उपकरण कैसे काम करते हैं, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, कहाँ कहाँ फायदे हो सकते हैं। तो ये आपको एक बहुत अच्छी समझ देगा सभी उपकरणों के बारे में। उसके बाद आप जो है निर्णय लेने के कौशल का विकास करेंगे और वो भी तनावपूर्ण परिस्थितियों में। माफ कीजिएगा। कई बार आप कार्ड निकालते हैं और मेजबान आपको केवल 3 मिनट का समय देता है कि आप उसके ऊपर निर्णय ले सकें। तो कुछ संभावनाओं के अंदर परिस्थितियों में आपको बहुत तेज निर्णय लेना होता है और ये भी एक प्रकार का कौशल है। और यदि आप निर्णय नहीं ले पाते हैं तो ये भी एक निर्णय है। तो मुझे लगता है कि इस खेल के दौरान जितना ज्यादा आप जो है अपने अपने जितना जल्दी आप अपने नतीजे तक पहुंचेंगे उतना जल्दी आपको अच्छा लगेगा। तो अब आइए आगे चलते हैं कि ये कोई रहस्य नहीं है कि पैसा जब हम कमाते हैं तो हम लोगों के माध्यम से कमाते हैं और जब पैसा कमा रहे होते हैं तो हम लोगों के साथ संवाद नहीं करते। देखिए, लोगों के साथ जब आप कार्य करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा का हस्तांतरण करते हैं। तो जब आप अपनी जानकारी और शिक्षा जब लोगों के साथ बांटना चाहते हैं तो आपको संवाद करने का कौशल आना चाहिए। जब आप लोगों को या किसी और खिलाड़ी से आप पैसे मांगते हैं तो आपको ये बताना होता है कि क्यों ये उत्पाद बहुत दिलचस्प था और क्यों लोगों को आपके साथ उसी टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्यों ये दिलचस्प होगा अगर आप मिलकर काम करेंगे। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने विचारों को इस प्रकार नहीं रख सकते हैं, तो वो बहुत स्पष्ट रूप से नहीं रखते हैं। तो आइए आप देखते हैं अगले अगले बिंदु के ऊपर, रचनात्मकता। तो ये रचनात्मकता एक प्रकार से विचारों का आदान प्रदान होता है जब खिलाड़ी टेबल पर बैठते हैं। जब कोई खिलाड़ी एक कार्ड निकालता है तो वो उसको भविष्य में देखता है और वो कहते हैं कि मैं ये करूंगा। मैं उनसे पूछती हूँ कि आप ये क्यों करना चाहते हैं, और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, और वो अपने अपने दृष्टिकोण को समझाते हैं। और फिर मैं दूसरे खिलाड़ियों से पूछती हूँ और उसके बाद इसके बाद जो जो खिलाड़ी होता है जिसका ये कार्ड आया होता है वो कहता है कि अरे, इस मौके को तो मैं इस प्रकार से भी अमल कर सकता था, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो ये बहुत दिलचस्प बात हो जाती है कि हर एक व्यक्ति किस प्रकार से इन उपकरणों का इस्तेमाल करता है। 11वां, कि आप अपनी सफल रणनीति को किस प्रकार समझते हैं। तो खेल के दौरान जो पेशेवर मेजबान होते हैं वो हमेशा आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एक सफल रणनीति आपको समझ आती है। जैसे कि कोई खिलाड़ी अपना एक कार्ड निकालता है और कहता है कि एक बहुत दिलचस्प परियोजना है और मेरे पास इस परियोजना में इतना मुनाफा है। और ये संवाद के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और लोगों के पास वो सफल रणनीति बनती है व्यवसाय करने की। और आपको ये बताना होता है कि किस प्रकार से ये रणनीति काम आई। और यदि वो व्यक्ति या वो खिलाड़ी कार्ड निकालता है और उसके बाद वो उसको नीचे रख देता है तो ये गलत बात है, क्योंकि आपने मौका गवा दिया। और ये वो व्यक्ति कर सकता है, वही व्यक्ति कर सकता है। तो अब आपको ये बताना पड़ता है कि आपको आपको याद है कि पिछली बार आपने जब ये कार्ड निकाला था और आपने मौका किसी और को दिया था,
तो सभी लोगों ने पैसा कमाया था, आप भी बड़े थे, आपका भी विकास हुआ था। तो यानी कि ये एक सफल रणनीति है व्यवसाय की। तो अगर आप केवल कार्ड निकाल कर रख देते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंचते, और ये असफल रणनीति है। तो अब आपको तुलना करके बताना है कि वास्तविक जीवन में ये किस प्रकार होता है। अगला बिंदु है कि आप अपनी योग्यताओं को समझेंगे, आप अपने समझेंगे कि योग्यताओं में कहाँ कमी है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप लिखेंगे कि क्या काम किया और क्या काम नहीं किया, तो क्या स्पष्ट है और क्या अस्पष्ट है। तो जब आप देखेंगे कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ पर निवेश करना चाहिए, तो ये आपको क्या बताता है? तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने कौशलों में सुधार करने की जरूरत है। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आपको ये करना है कि आप उसके बारे में पढ़ें, या फिर आप हमारी निजी निवेशक की अकादमी में आ सकते हैं और एक प्रॉफी निवेशक या निवेश सलाहकार के पाठ्यक्रम में निवेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप नई चीजों को पेशेवर रूप से जानने की तरफ अग्रसर होंगे। तो यहाँ पर आप जो है केवल केवल अपने आप निवेश नहीं कर रहे हैं और निवेश के बाद आप बैठ जाएंगे, जी नहीं। आपको ये समझना होगा कि खरीदने के बाद, या यूं कह लीजिए कि यदि आप निवेश करते हैं अपने ऊपर, आप निवेश करते हैं अपनी शिक्षा के अंदर, तो ये निवेश पूरे जीवन के लिए आपके साथ रहेगा। ये आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप निष्क्रिय आय बना सकते हैं जो पूरी की पूरी जिंदगी आपके साथ रहेंगे। और जैसे एंड्रे बताते हैं, उनके पास एक सूची है, एक एक्सेल शीट है। वो आपको बताते हैं कि यदि आप एक महीने के लिए आप अपनी योजना में देरी करते हैं तो उसका कितना नुकसान आपको हो सकता है। आप अगर एक साल के लिए निवेश को निलंबित करते हैं तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। तो ये सारा का सारा उनकी तालिका में मौजूद है। और ये आपको नहीं पता कि आपको संवाद कैसा करना है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको फिर सार्वजनिक बोलने की कला के बारे में आपको सीखना चाहिए, आपको वहां पे पाठ्यक्रम करने चाहिए। तो अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? तब आपको देखना चाहिए कि क्यों आप जो हैं, आपके अंदर विश्वास क्यों नहीं है। शायद आपको किसी कोच की जरूरत है, किसी ऐसे विशेषज्ञ की जरूरत है, मनोवैज्ञानिक की जरूरत है जो आपको मदद करेगा। तो ये आपको दर्शाएगा कि आपकी किस कौशल करने में, आपके जीवन में किस कौशल को करने में या किस कौशल को विकसित करने की जरूरत है। तो यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि आपके प्रश्न सुनकर मुझे काफी अच्छा लगेगा। क्योंकि अगर हम लोग एक दूसरे के साथ संवाद कर पाएंगे, संवादात्मक तरीके से इस सत्र को पूरा कर पाएंगे, तो ये बहुत अच्छा होगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं केवल स्क्रीन से बात कर रही हूँ। तो अगर आपके पास कुछ प्रश्न है तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो जैसा कि स्लाइड ने कहा, इस स्लाइड में, कि आप अपनी क्षमता को कैसे उजागर करें। तो यहाँ पर जब आप खेल खेलते हैं तो उस समय आपको पता चलता है कि आपकी शक्तियां क्या हैं, आपके जो जो शक्तिशाली, आपके व्यक्तित्व के अंदर शक्तिशाली चीजें क्या क्या हैं। ये एक बार ऐसा भी हो सकता है कि जो खिलाड़ी वहां टेबल पर बैठे हैं और उनके श्रीमुख से निकला हुआ एक वाक्य आपको, आपका दृष्टिकोण बदल सकता है और आपको उस विकास की राह पर डाल सकता है जहां पर आपको जाने की जरूरत है। आप अपने जीवन को अलग तरीके से देखना शुरू करते हैं, अलग नतीजे लेना शुरू कर देते हैं। पर अब आपको ये पता चल जाता है कि आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि मुझे मालूम है कि जब उस टेबल पे आप बैठेंगे तो सभी के पास वित्तीय योजनाएं नहीं होंगी। और आपने ये सुना होगा कि अगर एक जहाज को ये नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है तो वो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकता। तो जहाज को अपनी मंजिल का पता होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लोग, जितने भी हमारे पास विकल्प मौजूद हैं, आप वो विकल्प का चुनाव कीजिए जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है। तो आप बाजार के अंदर जाते हैं तो लोग आपको चिल्ला चिल्ला कर बुलाते हैं, अरे आइए, यहाँ पर आइए,
आपको 25% आपको यहाँ पर धन वापसी मिलेगी, और आप हमें बस पैसे दीजिए और कुछ नहीं करना। और 25% आप कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, आप उनको पैसे दे देते हैं, और वो एक धोखाधड़ी या एक प्रकार से आपके साथ धोखाधड़ी होती है, और आपका पूरा का पूरा मूलधन जो है वो चला जाता है। तो जब कल आप अगली बार निवेश करेंगे, तो आप उस संस्था के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे कि कौन सी रणनीति का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको पता चलेगा इस रणनीति के अनुसार कितना आपको धन वापसी हो सकती है, और ये कितना दे रहे हैं। और उस प्रकार आपको पता चलेगा कि आप जिस भी निवेश उपकरण के अंदर आप निवेश कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं। आइए अब देखते हैं कि यहाँ पर दो तरीके से आप खेल को खेल सकते हैं। वहां पर लोग होते हैं कि ये खेल तो बहुत अच्छा है, पर मैं मेजबान नहीं बनना चाहता हूँ, मैं पैसे नहीं कमाना चाहता हूँ, पर मुझे खेल अच्छा लगता है, और मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेल को खेलना चाहूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोग घर में बोर्ड गेम्स खेलना चाहते हैं, उनको अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ पर, हमारे यहाँ पर एक खेल खेलते हैं माफिया, जो कि एक मनोवैज्ञानिक खेल है। कुछ लोग जैंगो खेलते हैं, और कुछ और कुछ लोग लोग जो कहते हैं। हैं कि मैं इस खेल को घर पे खेलना चाहता हूँ, अपने माता पिता के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ। और लोग ये कह सकते हैं कि मैं इस खेल को अपने घर के लिए खरीदना चाहती हूँ। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? आप एपीआई वेबसाइट में जाते हैं, उस वेबसाइट में पंजीकरण करते हैं और खेल को खरीद लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बताना चाहती हूँ कि कई बारी कुछ प्रचार होते हैं जो कि आपको अनुमति देते हैं इवोरिच के साथ जुड़ने के लिए। न केवल एपीआई में जहाँ पे खरीद होता है खेल का, लेकिन और भी ऐसे प्रचार होते हैं जिनकी मदद से आप इवोरिच का हिस्सा हो सकते हैं। जैसे एक उत्पाद है जिसके अंदर खेल भी शामिल है और कुछ उत्पाद इवोरिच के भी शामिल हैं। तो कई बार ये ज्यादा लाभप्रद होता है कि आप खेल को इवोरिच से खरीदें, कई कारणों की वजह से। जैसे आपको वहां पे उपहार स्वरूप कुछ प्राप्त हो सकता है, जैसे कुछ पाठ्यक्रम हो सकते हैं, कुछ टोकन हो सकते हैं, या कुछ और हो सकता है। तो आप कृपया करके जरूर समय समय पे जांच करते रहा करें, क्योंकि हर कोई कई बारी जो बंद प्रारूप बैठक है उसमें शामिल नहीं होते, व्यावसायिक फोरम का हिस्सा नहीं होते हैं। तो इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप सभी जो समाचार है उससे अवगत बने रहते हैं और अपडेटेड रहते हैं। और एक और प्रकार का खेल है जो है प्रस्तुतकर्ता के लिए खेल, यानी मेजबानों के लिए खेल। तो जरा मैं देखूं लोगों ने चैट में क्या लिखा है। एनेस्टेशिया रूसी चैट को पढ़ रही हैं तब तक। बहुत बढ़िया। तो जो पहला सवाल था कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसी स्थिति होगी जहां पर जिसकी भूमिका सभी के द्वारा निभाई जाएगी वेबिनार सत्रों के दौरान। जी हाँ, जरूर ऐसा होगा। और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि आप ध्यान रखें कि आपकी नीयत कैसी है। तो हमने एक टेलीग्राम चैट का भी निर्माण किया है जो कि सभी के लिए उपलब्ध है जिन्होंने खेल को खरीदा है। और अगर आप वहां पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो मुझे जरूर लिख भेजिए, मैं आपको उसका लिंक प्रदान करूंगी। और ये वो जगह होगी जहाँ पे सभी होस्ट आपस में मिलेंगे और हम विशिष्ट खेल स्थितियों को देखेंगे। आप अपनी सभी विजय को और अपनी किसी भी हानि या विफलता को हमसे साझा करेंगे। हम हर प्रकार के खेल कार्ड का विश्लेषण करेंगे। व्यावसायिक सुअवसरों के बारे में भी वहां बात होगी। हम हमारे कौशलों को वहां पे साझा करेंगे और ये अपने आप में बहुत ही बहुमूल्य होगा। लेकिन क्योंकि ये फिलहाल एक खुले प्रारूप की बैठक है, सभी के लिए
ये इस समय खुली बैठक है और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी खेल के बारे में ना सुना हो, और अगर आप हमारी बात को आज पहली बारी सुन रहे हैं तो हो सकता है सभी बातें आपको स्पष्ट ना हो, लेकिन वो पूरा जो खेल की स्थितियां हैं, जो भी भूमिकाएं वहां निभाई जाती हैं और जिस भी प्रकार की स्थितियां हैं, वो मेजबान के लिए निर्माण की जाएगी भविष्य में, और इसके लिए विशेष बैठकें भी हम समर्पित करेंगे। कोई बोल रहा है कि मेरा एक भागीदार है जिन्होंने खेल को खरीदा है और मैं उन्हें स्काइप के माध्यम से सिखा रही हूँ, तो ऐसे लोगों के लिए भी क्या आप प्रशिक्षण प्रदान करते हैं? देवी और सज्जनों, पहले से ही ततियाना जुराफलोवा जी ने प्रशिक्षण की जो ट्रेनिंग है उसको रिकॉर्ड किया है, और जिन्होंने जीनियस ऑफ फाइनेंस मेजबान प्रशिक्षण को खरीदा है उनके लिए प्रशिक्षण के साथ परीक्षा भी शामिल है, तो सभी लोग खेल को प्रशिक्षण समेत खरीद सकते हैं। और लोग बोल रहे हैं मैं शिकायत नहीं करना चाहते, लेकिन लोग इतने बेवकूफ होते हैं कई बारी, आप चाहे उन्हें कुछ भी क्यों ना बता दे, वो सीखना ही नहीं चाहते। और मैं तो उन्हें ये कहती हूँ कि ये आपके लिए ऐसा है जैसे जैसे कहीं मातम मनाया जाता है। तो मैं आपको एक प्रशिक्षण के बारे में भी बताऊंगी, और आप ऐसा ना बोले कि लोग बेवकूफ हैं, लोग बुद्धू हैं, ऐसा ना बोलें। आप अपने व्यक्तिगत उदाहरण से लोगों को सिखाएं, उन्हें बोले कि देखिए मैं भी आप ही की स्थिति में था भूतकाल में, अतीत में। हम सभी के अपने अपने कोई ना कोई अनुभव होते हैं, जीवन की कुछ स्थितियों का हम लोग सामना करते हैं। हो सकता है किसी को एक प्रकार का जीवन मिलता है तो कोई दूसरे प्रकार की जीविका को निभाते हैं, और सभी जो मेजबान है वो अपने अनुभवों को साझा कर सकते हैं और कह सकते हैं मुझे बाकियों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन मैं आपको अपने जीवन की कहानी के बारे में बता सकता हूँ कि मैंने कैसे ये कर दिखाया है। और केवल ईमानदारी से और निष्ठावान रूप से जो खिलाड़ी है वो लोगों को मजबूर कर सकता है कि वो इसके बारे में सोचे। और बिल्कुल लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच ऐसे होती है जैसे एक सोफे पे बस हमें मदिरा मिल जाए और चिप्स खाने को मिल जाए, बस उसी में हम जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन ये उनके अपने जीवन का चुनाव है और आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन जीने का एक अपना रवैया और चयन है कि वो कैसे जीवन को जीना चाहता है। और अगर एक व्यक्ति आपके पास आया, हो सकता है उसका कुछ संशयवादी विचारधारा, एक दृष्टिकोण हो जहां उसे कोई चीज समझ ना आ रही हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति यहाँ आया है। और व्यक्ति यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसके दिमाग में एक विचार रहता है, ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि उनकी रुचि इसमें है। और इसीलिए जो पेशेवर लोग होते हैं या जो कौशल होता है एक मेजबान का, उसके माध्यम से आप लोगों को दिखा सकते हैं कि कैसे आप अपने जीवन को परिवर्तित करके एक अलग परिणाम और मुकाम हासिल कर सकते हैं। और ये वो चीज है जिसके बारे में हम जानेंगे मेजबान प्रशिक्षण के दौरान कि क्या करना चाहिए। और स्पेनिश कक्ष के अंदर बोला जा रहा है कि क्या आप लिंक प्रदान कर सकते हैं टेलीग्राम समूह के लिए? जी बिल्कुल, हमारे जो मॉडरेटर हैं वो सभी समूह को आपके साथ साझा करेंगे। बिल्कुल, आपको ये जो लिंक है सो प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और मेजबान के साथ खेल को खेलना, बिल्कुल बिल्कुल, शायद सभी लोग मेजबान नहीं होना चाहते हैं, और सभी लोगों को शायद ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी जो कंपनी है बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विविध समुदाय है। और हो सकता है कि कोई मेजबान के साथ तो कोई बिना मेजबान के भी खेल खेलना चाहेगा, तो आपको शायद नहीं पता कि आप मेजबान होना चाहते हैं या नहीं। आप यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दो राहें में हूँ कि क्या करूँ क्या ना करूँ। तो देखिए, आप अपने शहर में खेल को खेलने के लिए आ सकते हैं और देख सकते हैं कि वो कैसा खेल के दिखाते हैं। और ये भी आप कर सकते हैं कि अगले व्यक्ति के जूते में खड़े होकर सोचें, और अगर आपका उत्तर है कि हाँ, मैं मेजबान की भूमिका निभाना चाहता हूँ, ये मेरे लिए बिल्कुल योग्य है, तो ऐसी स्थिति में एपीआई बैक ऑफिस में खेल के साथ प्रशिक्षण आपके लिए उपलब्ध है। और अगर आपके पास पहले से ही खेल है तो आप केवल प्रशिक्षण को खरीद सकते हैं, और वहां आप बकायदा देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं। ये जो मेजबान पाठ्यक्रम है उसको ले लीजिए और इसका अभ्यास करना शुरू करिए। आप प्रशिक्षण को भी ले सकते हैं
साथ ही अभ्यास को भी। यानी सिद्धांतिक ज्ञान जो है वो अच्छा होता है, लेकिन अभ्यास ही हमारे लिए सबसे ज्यादा मजबूत बिंदु होना चाहिए। जितना हम अभ्यास करेंगे उतने हम निपुण होंगे, उतना ही जल्दी हम इसमें माहिर बनेंगे। तो एकाधिक आय के स्रोतों का निर्माण करना और ब्रांड का विकास करना। हमें यहाँ ये समझना होगा कि जो मेजबान पाठ्यक्रम है, वो समूह जो कि हमने एक साथ एकजुट किया है, और नए मेजबानों के लिए एक प्रशिक्षण होगा, जिसके माध्यम से आप अपने व्यक्तिगत ब्रांड का भी विकास कर सकते हैं। ये इस बारे में है कि आप दुनिया में किस प्रकार से घोषणा कर सकते हैं, दुनिया के सामने स्वयं को प्रस्तुत कर सकते हैं, कैसे लोग आपके बारे में जानेंगे कि आप एक खेल की मेजबानी करने को तैयार हैं, और लोग आपके यहाँ आएंगे और आपको धन देंगे ताकि आप उन्हें कुछ सिखा सकें। एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कुछ सीखा हो, लेकिन सीखने के बाद अगर उस व्यक्ति के पास कोई नहीं आता है, तो थोड़े समय के बाद व्यक्ति क्या बोलेगा, अरे ये दिलचस्प नहीं है क्योंकि मुझे कोई भी रिटर्न नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में आपको खुद से पूछना चाहिए, आपने ऐसा क्या किया कि लोग आपके पास आए। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप घोषणा करें अपने कौशल के बारे में पूरी दुनिया के सामने। लोगों को बताएं, जी हाँ, यहाँ मैं हूँ और मैं मेजबान हूँ। और यहाँ मेजबान प्रशिक्षण में एक सत्र हमारे मार्केटोलॉजिस्ट यानी सभी जो विपणन विशेषज्ञ हैं, वो आपको सभी सामग्री प्रदान करेंगे, जिसके माध्यम से आप अपने ब्रांड का विकास कर पाएंगे। आप सभी जो सामग्री है, चित्र है, विज्ञापन है, उसे ऑनलाइन साझा कर पाएंगे। आपको एक चित्रण रूप में प्रस्तुतिकरण प्रदान किया जाएगा, यानी जो पूरी प्रस्तुति आप देख सकते हैं कि वो जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के डिजाइन में बनाया गया है, और इसकी मदद से आप इसे इस पब्लिश कर पाएंगे ऑनलाइन सामाजिक नेटवर्क पे। और मुझे लगता है कि हर शहर के अंदर अपना खुद का एक विज्ञापन जगह होगी, जहाँ पे आप अपने बारे में प्रचार कर सकते हैं कि मैं इस खेल का विज्ञापन कर रहा हूँ। और जितना सुंदर एक चित्रण होगा, उतना ज्यादा लोग आपके पास आना चाहेंगे। और साथ ही खेल के माध्यम से आप आय के स्रोतों का निर्माण करते हैं। और सच बोला जाए तो ये इस खेल को आप मेजबान के लिए एक उपकरण की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। या कई बार हमें मेजबान की भूमिका के बारे में नहीं पता होता। जैसे मैं मनोवैज्ञानिक कोच हूँ, पेशेवर कोच हूँ, और अगर खेल के दौरान अगर जरूरी हुआ, तो मैं अपने ये जो सिखाने की कौशल है, वो मैं मेज पर लोगों को बेच सकती हूँ। मैं लोगों को परामर्श प्रदान कर सकती हूँ, लोगों की मानसिकता में परिवर्तन कर सकती हूँ, और लोग खेल के दौरान बोल सकते हैं, अरे कुछ गलत है मेरे साथ। तो मैं उन्हें बोलूंगी कि आप मेरे सत्रों में आए और मैं आपकी मदद करूंगी। तो सार में अगर बोला जाए, तो मैं अपने परामर्श को भी खेल के माध्यम से बेच रही हूँ। इसी प्रकार से मेजबान में के साथ भी होता है। हो सकता है कि कोई जो मेजबान है वो निवेश परामर्श प्रदान करता हो, या कोई परियोजना अगर वित्त की दुनिया से जुड़ा है या निवेश की दुनिया से जुड़ा है, तो ये बहुत सरल हो जाता है किसी भी व्यक्ति को समझना खेल के माध्यम से। और साथ ही आप अपनी अतिरिक्त सेवाओं को भी उस व्यक्ति को बेच सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिसके माध्यम से आप काम कर सकते हैं। और सच बोला जाए तो ये एक ट्रिप फायर की तरह है कंपनी के लिए। यानी कि जो भी कार्ड है खेल के अंदर, वो सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कंपनी में है। और इसकी मदद से ये काफी सरल हो जाता है आपके लिए समझाना औरों को कि हमारी कंपनी किस चीज के बारे में है। ये न्यू समुदाय आखिरकार है तो क्या है, क्योंकि इसी तरह से आप विचारधारा को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं हमारी कंपनी किस प्रकार की है, किस प्रकार के उत्पाद हमारी कंपनी के अंदर हैं। जैसे टोकन है या एपीआई उत्पाद है। जी हाँ, आपने खेल को खेला है, और अब आप पाठ्यक्रमों को खरीद कर सकते हैं, निजी निवेशक अकादमी के पाठ्यक्रमों को। और आप ये जान सकते हैं कि कैसे आप प्रॉफी निवेशक हो सकते हैं, निवेश सलाहकार हो सकते हैं। और अगर आपकी कोई रुचि है ट्रेडिंग में या क्रिप्टो करेंसी में, तो आर्टम का जो पाठ्यक्रम है वो आपकी मदद कर सकता है कि आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के बारे में जान सकें। और साथ ही
आप MLCI के अंतर्गत भी कुछ बेच सकते हैं और उसके आधार पे कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी एक बढ़िया तरीका है जिसके माध्यम से आप अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। और इसी के साथ हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। और चैट से मैं जरा फीडबैक को पढ़ लूं। लोग बोल रहे हैं कि 2 साल पहले जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल प्राप्त किया हमने उपहार स्वरूप, और लोग जो अलग अलग देशों से हैं उन भागीदारों के लिए ये अच्छा होगा कि उन भागीदारों को पहुंच प्रदान की जाए जिन्होंने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खरीदा था मेजबान के लिए। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि अभी हमारे पास जो चैट है वो केवल मेजबानों के लिए है। तो अगर आप चाहते हैं कि जो होस्ट है, मेजबान है, वो और भी ज्यादा पेशेवर स्तर तक पहुंच बनाए और खेल को लोकप्रियता मिले, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये सभी के लिए बढ़िया होगा जो भी खेल को खेलना चाहते हैं कि वो एक समुदाय का निर्माण करे जिनकी सामान्य सोच है, और उन्हीं के लिए हम चैट का निर्माण करें। तो ये बहुत ही बढ़िया विचारधारा, मैं इसके बारे में लिख भी रही हूँ। और ये हमें क्यों करना चाहिए? आखिरकार ये लोगों के लिए ही है जो दुनिया के अलग अलग कोनों में निवास कर रहे हैं, जिसकी मदद से लोग आपस में एकजुट हो सकते हैं, खेल को खेल सकते हैं और पेशेवर मेजबान के साथ असहमत होके एक सम्मेलन का निर्माण कर सकते हैं, घटना का निर्माण कर सकते हैं अपने शहर में, अपने क्षेत्र में। बहुत बढ़िया विचारधारा है, मैं इसको लिख लेती हूँ और इसके बारे में आगे सोचूंगी। ठीक है जी, आपका कोई और सवाल नहीं है, इसका मतलब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, समय देख लूं जरा। ठीक है, ठीक है। तो मेजबान के साथ खेलना अधिक प्रभावी क्यों है? आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मेजबान के साथ खेल को खेलना ज्यादा प्रभावी है? और जब तक आप उत्तर दे रहे हैं, मैं पहले से ही इसका उत्तर दे सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमेशा चैट को बार बार पढ़ना सरल नहीं होता है। मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रभावी इसलिए है क्योंकि जो मेजबान है वो एक प्रकार से बाहरी समीक्षक का काम करता है। उसका एक तीसरा दृष्टिकोण होता है जब व्यक्ति खेल नहीं खेल रहा होता है। जब व्यक्ति खेल खेल रहा होता है तो वो उस दृष्टिकोण से चीजों को नहीं देख सकता है जब एक बाहरी व्यक्ति वही चीजों को देख रहा हो। और मेजबान जो है बिल्कुल मार्गदर्शन कर सकता है, क्योंकि जब खिलाड़ी खेल में आता है तो वो सबसे पहले बताते हैं कि वो इस खेल का हिस्सा क्यों हो रहे हैं, और मेजबान इसके बारे में लिखता है और वो याद रखता है कि ये वाला जो प्रतिभागी है ये खेल खेलने क्यों आया। उसके आधार पे मेजबान सवाल पूछता है और उनका मार्गदर्शन करता है उन सभी उपकरणों की मदद से जो खेल में उपलब्ध है, जिसकी मदद से वो अपने वांछित लक्ष्य तक पहुंच बना पाते हैं। और इसलिए जो मेजबान है वो हमेशा आपकी मदद करेगा कि कितने बढ़िया तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। तो आप बाहरी दृष्टिकोण से हमेशा सबसे अच्छा दिखते हैं, लेकिन जब पेशेवर व्यक्ति उसी काम को करता है, यानी जब एक पेशेवर व्यक्ति खेल को खेलना शुरू करता है और समझना शुरू करता है कि किसी व्यक्ति की मदद कैसे की जाए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में, तब ये ज्यादा अनुभवी होता है और ये धीमे धीमे और भी स्पष्ट होता जाता है। और ये आपकी मदद करता है कि आपका दृष्टिकोण में विस्तार हो, नई रणनीतियों को अपना सके, उसे चुने जो आपके लिए सबसे ज्यादा आपके लिए बना है। जैसे कि मैंने आपसे पहले आपको बताया था कि ये एक जब इस एक तरह से होता है तो ये एक तरह की बात होती है, और फिर आप व्यक्ति से दूसरे विकल्पों के बारे में पूछते हैं, उसको और सोचने के लिए बोलते हैं, आप उसको बोलते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं इस स्थिति में। यानी कि जो मेजबान है वो हमेशा व्यक्ति को ज्यादा सोचने पे मजबूर करता है, ताकि एक व्यक्ति 360 डिग्री अपने मस्तिष्क की सभी क्षमताओं का उपयोग कर सके और मेजबान को विचारधारा भी प्रदान कर सकता है। और व्यक्ति सोच सकता है, अरे मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था
कि ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी पेशेवर मेजबान होता है, वो आपको सोचने के लिए एक नए स्तर पे ले जाता है, आपकी सोच को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करता है। और कई बार मेज पर ये इतना ज्यादा रोमांचक हो जाता है कि कई बार खेल 3 से 5 घंटे चलता है और लोग तो देख ही नहीं पाते हैं कि इतनी जल्दी समय कहाँ उड़ गया। और ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान होता है और आप और भी ज्यादा एक अनुभवी व्यक्ति के साथ संचार कर सकते हैं। और जब एक मेजबान ज्यादा अनुभवी होता है, तो मेज पर कई बारी हमें ये नहीं पता होता कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो वहां बैठा है। जैसे कोई पेशेवर निवेशक हो सकता है। अब जैसे एंड्रे कई बारी आ जाते हैं वहां पर और हमें बताते भी नहीं है कि मैं आने वाला हूँ। और ऐसा बहुत बारी देखने को मिलता है मॉस्को कार्यालय में, जहाँ पे हम लोग मिलकर सोचते हैं खेल की स्थितियों को, कि कैसे आप एक ही स्थिति में अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। तो आप कई बारी सोच नहीं पाते कि कैसे आपके जीवन में इतना परिवर्तन हो जाता है। और जब आप खेल को खेलते हैं, तो आप केवल खेल नहीं खेल रहे होते, बल्कि इसलिए भी खेल रहे होते हैं क्योंकि आप आनंदित होना चाहते हैं। तो खेल खेलने के बाद में जब खेल खत्म हो जाता है, तब आपको क्या लाभ मिलता है? मैं अपने वास्तविक जीवन में ऐसा क्या बदलूंगा? मैं अलग तरह से ऐसे कैसे बर्ताव करूंगा? किस प्रकार की योजनाओं को अपनाऊंगा? और अगर मान लीजिए मेरी कोई योजना नहीं है, तो ऐसा कोई व्यक्ति जो कि खेल को खेलना बंद कर चुका है या खत्म कर चुका है, वो एक प्रकार का सवाल पूछ सकता है। और वो पूछ सकता है कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है जिससे मैं अपने जीवन को रूपरेखा देख सकूं, अपनी योजना का निर्माण कर सकूं। और इस सवाल के साथ ही आप अपनी योजना निर्माण करना शुरू करते हैं। आप कह सकते हैं मुझे ये नहीं पता कि 1 साल के बाद मुझे क्या प्राप्त करना है, लेकिन आप पूरी कायनात तक अपनी बात पहुंचाते हैं, उनसे विनती करते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं सर्वोत्तम परिणाम हासिल करने के लिए, और उससे पूरी दुनिया लाभान्वित हो सकती है। मैं ऐसा क्या करूं जो अच्छा हो मेरे लिए और मेरे सभी आसपास के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लिए। जब आपकी ऐसी सोच होती है, तो आपके पास जरूर वो विचार आते हैं। और चलते हैं अगली स्लाइड पर। मैं कह रहे हैं कि हमें ये जो खेल है उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है, और हम इसे थोड़ा और बेहतर समझना चाहते हैं कि खेल की प्रतिक्रिया कैसी है, विधि कैसी है, कार्ड कैसे खेलने हैं। तो देखिए, अगर आपको खेल प्राप्त हुआ है प्रशिक्षण के लिए बिना भुगतान किए, तो ऐसी स्थिति में हमारा आपको सुझाव है कि आप प्रशिक्षण को खरीदें, जहां पे तत्याना जुराफलोवा जी ने काफी विस्तार से एक वीडियो प्रारूप में बखूबी रूप से समझाया है। और उसके साथ साथ जो बाकी चीजें हमारी चैट में हैं, हम उन्हें आपस में आदान प्रदान करेंगे, एक दूसरे से सीखेंगे और अलग अलग जो खेल की स्थितियां हैं उन्हें टटोलेंगे। तो एक व्यक्ति लिख रहे हैं कि जो मेजबान है वो कौशल और कला का आनंद उठाते हैं। बिल्कुल, ये बात सच है। और ये जो चित्र है ये दर्शाता है कि कोई व्यक्ति सीख सकता है कि कैसे खेल को खुद से खेलना है, और इसमें लंबा समय लग सकता है कि कैसे इस गणराज्य का निर्माण किया जाए। और ये बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है, या आप प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीद सकते हैं मेजबान के लिए, और वहां कदम दर कदम रूप से आगे बढ़ते हुए हम आपको दिखाएंगे कि क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से किया जा सकता है। और उसके साथ साथ आपको सभी समर्थन प्रदान किया जाएगा, सहयोग दिया जाएगा चैट में, जहां पर मेजबान आने वाले सभी सम्मेलनों से आपको अवगत कराएंगे, कलाओं और कौशल से आपको परिपूर्ण करेंगे। और आपके लिए ये एक अतिरिक्त योगदान होगा, जिसके माध्यम से आप मेजबान के अपने सभी कौशल में माहिर बन पाएंगे। चलते हैं अगली स्लाइड पर कि किस प्रकार से आप खेल के मेजबान बन सकते हैं, जीनियस ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पे ऐसा कर दिखाने के लिए कई सारे विकल्प हैं। ये एक बॉक्स संस्करण है,
और कई श्रेणियां हैं मेजबान के लिए। और जो शुरुआती मेजबान होता है, ये वो व्यक्ति होता है जो कि निजी निवेशक होता है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसका निवेश में अनुभव होता है, या ये भी हो सकता है कि उनके पास कुछ ना हो, बस उनको ये काम पसंद हो और वो व्यक्ति अपनी भूमिका को निभाना शुरू करे। उस व्यक्ति के पास हो सकता है 3 या 5 खेल हो और कुछ बुनियादी ज्ञान हो निजी निवेशक अकादमी से। निजी निवेशक के 8 नियम उसे आते हों और कुछ बुनियादी ज्ञान उसके पास हो निवेश की दुनिया से, और उसे ये पता हो कि किस प्रकार से ध्यान को आकर्षित करना है, अपने सभी दर्शकों का ध्यान। अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो उब रहा है, या अगर उसे नहीं समझ में आ रहा मुझे आगे क्या करना है, तो उस व्यक्ति को कैसे अपनी ओर आकर्षित करना है और उसको खेल में उसकी रुचि बनाए रखनी चाहिए। और जो यहाँ पे मूल्य है वो $20 होना चाहिए, अनुशासित मूल्य। और जो $20 है, देखा जाए तो वो बहुत बड़ी राशि नहीं है। लोग सरलता से आ सकते हैं और खेल को खेलना शुरू कर सकते हैं, एक शुरुआती मेजबान की भूमिका निभाते हुए कुछ कौशलों को ग्रहण कर सकते हैं। और एक और श्रेणी है मेजबान की, जो कि हम उन्नत मेजबान मानते हैं, जहाँ पे लगभग 5 या 8 खेलों को खेला जाता है। और ऐसी स्थिति में हो सकता है व्यक्ति ने निवेश सलाहकार और प्रॉफी निवेशक श्रेणी 3-2-1 के पाठ्यक्रमों को पूरा कर लिया हो, और वो व्यक्ति हो सकता है MLCI व्यवसाय की सभी बुनियादी बातों को समझता हो। और ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति में उच्च संचार कौशल हो, और कौशल हो जिसके माध्यम से वो पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकता है और व्यक्तिगत परामर्श प्रदान कर सकता है। उसे समझ में आता है कि कैसे MLCI व्यवसाय हो सकता है। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति ये समझा सके कि किस प्रकार की कंपनी हमारे यहाँ है, ये किस बारे में है, बाकी अन्य उत्पाद यहाँ पे क्या है, और अतिरिक्त रूप से हम क्या खरीद कर सकते हैं कंपनी से। ये भी हो सकता है कि व्यक्ति को पता हो कि कैसे आय के एकाधिक धाराओं का निर्माण करना है। वो एक कोच की तरह काम कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, और साथ ही सभी मेजबानों की मदद कर सकता है अपनी सभी क्षमताओं को दिखाने के लिए। और साथ ही ये व्यक्ति लोगों की मदद कर सकता है जो भी वो परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त करने में। इस प्रकार का मेजबान 50 से $100 प्रति खिलाड़ी मूल्य ले सकता है, शुल्क ले सकता है, और ये औसतन मूल्य है बाजार पर इस प्रकार का कौशल रखने वाले मेजबान के लिए। और जो विशेषज्ञ श्रेणी है, यानी एक्सपर्ट की श्रेणी है, उसमें वो सभी लोग हैं जो कि 8 से अधिक खेलों को खेल सकते हैं और जिनके पास काफी गहराई से निवेश और वित्त के अंदर ज्ञान होता है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पाठ्यक्रम ग्रहण किया होता है निवेश सलाहकार और प्रॉफी निवेशक श्रेणी 1, और साथ ही उन्होंने अपनी परीक्षा को भी पारित किया होता है, और साथ ही उनके पास गहरी समझ होती है MLCI व्यवसाय को लेके, और कंपनी के अंदर उनका पद सलाहकार या उससे ऊपर का होता है, और साथ ही उनके पास पेशेवर व्यक्तिगत विकास कोच भी हो, या हो सकता है कि उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ हो पाठ्यक्रमों द्वारा। यानी हो सकता है कि उन्होंने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को ग्रहण किया हो और कुछ सामग्री या कुछ सत्र प्रदान किए जाएंगे कि किस प्रकार से आप मार्गदर्शन दे सकते हैं। और ऐसे मेजबान के लिए जो अनुशंसित मूल्य है वो $150 या उससे अधिक प्रति खिलाड़ी हो सकता है। तो ये निर्भर करेगा कि कितना बखूबी रूप से किसी व्यक्ति ने अपना व्यक्तिगत ब्रांड का निर्माण किया है। अगर किया है तो इसका ये मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा लोग
खेल खेलने में आपके साथ रुचि रखेंगे। और अगर इन श्रेणियों को लेके आपका कोई भी सवाल है तो जरूर आप उसे हमसे पूछ सकते हैं। क्या हम प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकते हैं मेजबान के लिए? जो मिनिस्ट्री है एजुकेशन की उस देश में, देखिए मेरे को आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है। आप कौन से देश के बारे में बात कर रहे हैं? कहाँ आप इसका उपयोग करना चाहते हैं? क्या ये अब आपको स्पष्ट है श्रेणियों को लेके मेजबान की, या जो शुल्क है जो कि आपसे लिया जा सकता है, क्या उसके बारे में अब आपको ज्ञान है? और क्या सवाल है आपका? ठीक है, आप मूल्य के बारे में जानना चाहते हैं। जो बक्सा है जिसमें खेल होगा, यानी जो खेल आधारित प्रशिक्षण है जीनियस ऑफ फाइनेंस बक्से के साथ, उसका साधारण मूल्य $525 है। ये बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है जो कि निजी निवेशक अकादमी द्वारा प्रदान किया जा रहा है। इसका अगला पैकेज है मानक। यहाँ आप मूल्य देख सकते हैं 650, जिसके अंदर एक विशेष पाठ्यक्रम जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के मेजबानों के लिए प्रशिक्षण वहां प्रदान होता है। और जब आप एक विशिष्ट परीक्षा गेट कोर्स प्लेटफॉर्म पर देते हैं और प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, तब स्वचालित बिक्री का सुअवसर भी प्रदान किया जाता है प्रमाणित प्रस्तुतकर्ताओं के लिए। और साथ ही जो लैंडिंग पेज है उनके लिए अभी निर्माण नहीं किया गया है, तो जरूर आप मुझे संदेश भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं मुझे, क्योंकि जो हमारे मार्केटिंग विभाग है वो आपके लिए ये करेंगे ताकि आपकी भूमिका मेजबान के रूप में उसका प्रचार किया जाए। लेकिन इसके लिए हमें उच्च योग्यतापूर्ण चित्रों की आपकी आवश्यकता होगी, और इस पाठ्यक्रम में बक्सा शामिल नहीं है। तो वो लोग जो कि बक्से के साथ खेल को खरीदना चाहते हैं वो इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को खरीद सकते हैं। तो ये पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए है जिनके पास उनके खेल का बक्सा संस्करण उपलब्ध है और जिन्हें पता है कि खेल को कैसे खेला जाता है। और ये जो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है ऐसे ही लोगों के लिए बनाया जाएगा, और हम लोग निर्णय लेंगे कि जब भी हमारा कोई टूर्नामेंट होगा तब हम निर्णय लेंगे। और इसी प्रकार से एक और पैकेज है जिसे प्रीमियम बोला जाता है। इसका मानक मूल्य जो है वो $1025 का है, और इसके अंदर भी खेल शामिल है और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शामिल है मेजबान के लिए। तो अगर आप 375 के साथ 650 को जमा करेंगे तो आपको 1025 मिलेगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोगों को पाठ्यक्रम ये खेल मिला है, और जैसे कि लोग मैराथन में शामिल हुए थे तो उन्हें खेल उपहार स्वरूप प्राप्त हुआ है। तो अगर अब आपकी रुचि प्रॉफी निवेशक और निवेश सलाहकार पाठ्यक्रमों में है तो थोड़े समय के बाद में तो या खेल जो तो है वो इसके अंदर मौजूद है, या फिर कोई पाठ्यक्रम जो है, प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो मौजूद है, या दोनों ही मौजूद हैं। तो आप हमेशा, मुझे लगता है कि आप प्रॉफी निवेशक या निवेश सलाहकार का पाठ्यक्रम आप चुने, और उसके साथ आपको जीनियस ऑफ बॉक्स का आपको बॉक्स संस्करण और साथ ही साथ आपको मेजबान का प्रशिक्षण भी मिलेगा। अगर और कोई प्रश्न है तो आप वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर $150 जो हैं वो प्रति खिलाड़ी के हिसाब से हैं। तो आठों
का समग्र जो है वो 150 नहीं है, बल्कि 150 प्रति खिलाड़ी का है। और जब हम लोग यहाँ पर अपने कार्यालय में, मॉस्को कार्यालय में खेलते हैं, तो ये आपके पास एक मौका है कि आप किस प्रकार से अपने कौशल को बेच सकते हैं। किस मुझे मालूम है कि हर देश में ऐसे मूल्य आप निर्धारित नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। और अगर आप उस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं जहां पर लोग आपको इस प्रकार की फीस दें, या आप शायद किसी और शहर में जा सकते हैं जहां पर आप ऐसा प्रभार, ऐसी फीस जो है वो लोगों से ले सकते हैं, तो ये वो शहर होगा जहां पर लोग जो हैं आपको पैसा देंगे खेल खेलने के लिए। हम लोग एक चैट का भी निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि ये काफी दिलचस्प होने वाला है। और लोग जो हैं अपने विचारों को साझा करेंगे कि वो कहाँ पर वो खेल खेलने वाले हैं। तो जो घोषणा कि आप खेल कहाँ पर खेलने वाले हैं, हम वो सोशल मीडिया के अंदर उसको हम जरूर पोस्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लोगों को आपके बारे में पता चलेगा। और हम लोग पूरे विश्व में आप एक घोषणा कर रहे हैं कि आप ही हैं जो उस खेल का नियोजन कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं। क्या कोई अतिरिक्त छूट मिलेगी निजी निवेशक की, माफ कीजिएगा, कि जो जो प्राइवेट, जो जो वीआईपी क्लब है उसके लिए क्या आप छूट देंगे, उनके सदस्यों को आप छूट देंगे? देखिए, इस समय तो ये शायद नहीं चल रही है, लेकिन आपको एक बार बैक ऑफिस में आपको जाना चाहिए। कई बार इवो रिच जो है वो ऐसे पाठ्यक्रम लेकर आता है जिसके अंदर जीनियस ऑफ फाइनेंस आपको कम मूल्य पर गिरा जाता है। जाने वहां पर जो वो पैकेज है उसके अंदर कुछ टोकन हो सकते हैं, और उस समय ये काफी फायदेमंद हो सकता है आपको खरीदने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, निवेश सलाहकार और प्रॉफी निवेशक के जो पाठ्यक्रम है वो आपको मूल्य दिला सकते हैं कि आप इस खेल को भी खरीद सकते हैं। हो सकता है उसके अंदर जो है वो मेजबान के प्रशिक्षण का भी पाठ्यक्रम हो। तो इसीलिए तो अब मायने क्या रखता है? मायने ये रखता है कि आप अपने संभावित ग्राहकों को अ, वो दर्शाएं कि निवेश क्या क्या वायदे लेकर आ रहा है, निवेश की वजह से आप कहाँ कहाँ तक पहुंच सकते हैं। मुझे याद है कि मैंने कहा कहा कि मैं अपना जो जो मेरा घर है वो मैं किराए पर लेना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मैं क्रिप्टो करेंसी में निवेश करती हूँ। और इसीलिए मुझे पैसा लेने के लिए दिक्कत आ रही है। तो मैं बैंक मैनेजर को फोन किया कि क्या मैं आपको क्रिप्टो में भुगतान कर सकती हूँ। मैंने देखा कि मुझे कितना पैसा मैंने देना है, और मैंने क्रिप्टो के अंदर उसको भुगतान किया। तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि अगर लोग जो हैं वो वाकई घर का किराया भी क्रिप्टो में ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना चाहिए। और लोग अभी इस समय काफी इंतजार कर रहे हैं आर्चुम के ट्रेडिंग पाठ्यक्रम का। तो यहाँ पर आप उनको बता सकते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान आपको क्या मिलता है जब आप मेजबान के रूप में प्रशिक्षण लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दर्शकों के साथ काम करने का कौशल मिलता है। माफ कीजिएगा, अंग्रेजी कक्ष से आवाज नहीं आ रही है।
आपसे माफी चाहेंगे, अंग्रेजी कक्ष से आवाज नहीं आ रही है। हम इस तकनीकी दिक्कत के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, और जैसे ही ये बहाल होती है आपको मेरी आवाज फिर सुनाई देगी। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कि आप किस प्रकार से अपने कौशल को आप जो है विकसित कर सकते हैं, किस प्रकार से सार्वजनिक बोलने की कला को आप विकसित कर सकते हैं, क्या क्या आप अध्ययन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मेजबान है वो इस प्रकार से अपने आप को अपने आप का परिचय देता है कि जैसे कि वो वाकई इस खेल का जो एक एक अच्छा मेजबान है। वो मेजबान जो है वो बताता है कि किस प्रकार से खिलाड़ी जो हैं वो अपने खेल में किस प्रकार से बदलाव कर सकते हैं, और किस प्रकार से बेहतर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो कई बार माफ कीजिएगा, ये आवाज एक बार फिर चली गई है, और हम इंतजार कर रहे हैं आवाज की वापसी का। हम क्षमा प्रार्थी हैं इस तकनीकी दिक्कत के, और इसके ऊपर कार्य किया जा रहा है, और जैसे ही इसका निदान हो जाएगा आपको आपके अनुवादकों की आवाज फिर सुनाई देगी। धन्यवाद।
हमसे माफ कीजिएगा, हम आपसे माफी चाहेंगे। और चलिए शुरू करते हैं फिर से। और हम लोग प्रतिक्रिया के ऊपर थे कि किस प्रकार से आप फीडबैक दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको ये देखना पड़ता है कि आपके जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर क्या भावनाएं चल रही हैं। आपको सही सही समय पर उनको सही जवाब देना होता है, ताकि आप अपने पेशेवर व्यक्तिगत ब्रांड को बना सकें। और हमारे जो विपणन विभाग है वो आपकी मदद करेगा कि आप अपनी वेबसाइट को बनाएं। आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने वेबसाइट का प्रचार कर सकते हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर्स चाहिए। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है आपको दी जाएगी। आपको मनोविज्ञान के बारे में बताया जाएगा। एक और चीज जिसके बारे में हम जानेंगे, और वो ये कि ये वित्तीय प्रणाली किस प्रकार काम करती है। और और आप किस प्रकार से निवेश उपकरण के अंदर निवेश करके आप अपनी आय को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि आप किस प्रकार से अपने सोशल मीडिया के ऊपर आप अपना प्रचार कर सकते हैं। और हम लोग आपको अपने कंपनी के सोशल मीडिया के ऊपर भी हम प्रचार करेंगे, ये कहेंगे कि ये हमारे नए मेजबान हैं, ये इस देश में इस समय ये खेल खिलाएंगे। तो उसके लिए आपको हमें जानकारी देनी होगी ताकि हम लोग उसको प्रकाशित कर सकें। तो चलिए आइए हम जल्दी से करते हैं, क्योंकि हम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हैं। तो ये प्रशिक्षण कैसे होगा? तो आप जो है निजी निवेशक अकादमी में पंजीकरण करेंगे। आप पाठ्यक्रम को खरीदेंगे बैक ऑफिस के अंदर, और उसके बाद उस तक पहुंच बनाएंगे। और एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि आपको अपना सही ईमेल एड्रेस हमें देना होगा, क्योंकि अगर आप सही ईमेल पता नहीं देंगे, या यूं कह लीजिए कि अगर आपने जिस ईमेल के माध्यम से आपने अपने बैक ऑफिस में पंजीकरण किया है और वो नहीं चालू है, तो आपको इसको बदलना होगा। आप सपोर्ट सर्विसेज से जाकर आप इसको बदलवा सकते हैं। और उसके बाद आपको अपने गेट कोर्स का लिंक आपको मिलेगा, और आप अपनी अगम्यता वहां तक बना सकते हैं, आप अपनी पहुंच वहां तक बना सकती हैं। तो कोई पूछ रहा है कि ये प्रशिक्षण कितने देर के लिए चलता है। तो कुछ लोगों के लिए ये दिनों लग सकते हैं, कुछ लोग महीनों में सीखते हैं। तो ये इस चीज के ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना शीघ्र आप जो इन पाठ्यक्रमों को देखेंगे, और कब आप इस परीक्षा को लेंगे, क्योंकि आपको 80% चाहिए। तो 120 में से 80 प्रश्न जो हैं, आप अगर ठीक उत्तर देते हैं तो आपको एक खास प्रमाण पत्र आपको भेजा जाएगा आपके ईमेल पते के ऊपर। तो आपके पास अगर कुछ प्रश्न है तो आप सपोर्ट से पूछ सकते हैं, वो आपको उसके उत्तर देंगे। तो आप जो हैं तो अब यहाँ पर या तो आप को जो फीडबैक है वो, या तो आपको मुझसे वो फीडबैक मिलेगा जब आप खेल खेलेंगे, या फिर आपको दूसरे विशेषज्ञों से मिलेगा। यदि आपके देश में बहुत ज्यादा विशेषज्ञ नहीं हैं, और हमने आपको देख लिया है कि आप ऑनलाइन कैसे इस प्रशिक्षण को कर रहे हैं, तो आप ये खेल जो है ऑनलाइन खेलेंगे, और अपने प्रशिक्षकों से, दूसरे देशों के प्रशिक्षकों से आपको फीडबैक या प्रतिपुष्टि मिल सकती है। अब उसके लिए आप अपने विकास के लिए कोच से सहायता और संगत प्राप्त करेंगे। ये जैसा मैंने पहले आपको बताया, आपको आपके अपने जो स्वयं की जो आपके स्वयं के जो विचार हैं, आप उनका प्रशिक्षण जो है, जो परीक्षा है, जो परीक्षण है, वो आप कर सकते हैं। आप अपने प्रश्न जो है अपने विशेषज्ञों से, प्रशिक्षकों से पूछ सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तो जितना ज्यादा आपका क्षितिज बड़ा होगा, जितना ज्यादा आपका मस्तिष्क सोच पाएगा, उतना ज्यादा आसान होगा आपके लिए कि आप किस प्रकार से आप दूसरे दृष्टिकोणों को आप अपने अपने अंदर सम्मिलित करेंगे। और आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से एक बेहतर खेल का आयोजन हो सकता है। अगला, हम लोग यहाँ पर जो निजी निवेशक की अकादमी जो है, वो आपको एक व्यक्तिगत जीनियस ऑफ फाइनेंस
की तरफ से आपको एक लैंडिंग पृष्ठ देगी और आप अपना सेल्स फनल बना पाएंगे। चलिए आइए आगे चलते हैं। किस प्रकार से आप अपनी संभावित कमाई कर सकते हैं जीनियस ऑफ फाइनेंस से और उसका मुद्रीकरण कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ये खेल खेले जाते हैं, तो सबसे पहला जो खेल होता है, जो कि आप परिचय देते हैं अपना और इस खेल का, तो आप जो है एक निशुल्क रूप से कर सकते हैं। यहाँ पर आप केवल लोगों को इस गेम से, इस खेल से परिचय कराते हैं और 2 घंटे से ज्यादा ये खेल परिचयात्मक खेल नहीं चलता है। लक्ष्य ये होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को इतनी जानकारी दें कि वो खेल खेलने के लिए आपको पैसे दें, फीस दें। और ये आपके जो खिलाड़ी हैं, वो खिलाड़ियों को ये भी पता चलेगा कि क्या वाकई वो इस खेल को खेलना चाहते हैं या वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं दूसरे उत्पादों में जो कि हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। अब मैंने ये आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि शुरुआती प्रस्तुतकर्ता के साथ जब आप खेल खेलते हैं तो क्या करना है। तो $35 औसतन आप प्रति खिलाड़ी से ले सकते हैं और 7 लोग अगर खेलते हैं तो $245। 2 दिन 2 खेल अगर आप खेलते हैं तो आप जो है $490। और अगर हर हफ्ते आप ये खेल खेल रहे हैं, दिन में हर हफ्ते में 4 दिन खेल रहे हैं, तो ये 1960 प्रति माह के हिसाब से आपकी आय हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप इतने खेल नहीं खेल पाएंगे हफ्ते के अंदर, लेकिन 2 खेल आप हफ्ते के अंदर जरूर खेल सकते हैं। आप स्वयं ये हिसाब लगा सकते हैं कि यदि आप 2 खेल प्रस्तुत आयोजन करते हैं मेजबान के रूप में, तो 35 7 खिलाड़ी 2 खेल, तो आप जो है एक 490 प्रति माह, और हर माह हर हफ्ते 490, और हर माह आप कितना कमा सकते हैं। तो यदि आप उन्नत प्रस्तुतकर्ता के साथ खेलते हैं, ये एक पेशेवर स्तर पर खेली जाती है और यहाँ पर आप जो है $70 प्रति खिलाड़ी औसतन आप प्राप्त कर सकते हैं। 7 लोगों के लिए $490, और सप्ताह में आप 5 दिन अगर इसको करते हैं तो ये 2450 प्रति सप्ताह। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कि अपनी आय कमाते हैं इस खेल से। तो इस खेल को आप हर रोज खेलना, ये आपके लिए थकावट पूर्ण हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपके लिए लगातार एक आय का स्रोत मिले। अगर आप हर रोज अगर आप खेल रहे हैं तो आप बाकी की चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या चाहते हैं। ये आपका अपना तरीका है कि आप किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं कि आप एक पेशेवर मेजबान हैं और खिलाड़ी आपकी तरफ आकर्षित होंगे। और जब आप किसी सुपर अनुभवी के साथ खेलते हैं, एक्सपर्ट के साथ खेलते हैं, तो आप $150 प्रति औसत प्रति खिलाड़ी से ले सकते हैं। 5 लोगों के लिए 750, सप्ताह में 5 दिन 3750, और सप्ताह में 4 दिन अगर आप लगाते हैं तो ये प्रति माह $15,000 होते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो कि पेशेवर निवेशक होते हैं, पेशेवर मेजबान भी होते हैं, और ये ऐसा दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं खेल खेल के अंदर जो कि खिलाड़ियों की बहुत मदद कर सकता है। इन लोगों का पहले से ही नाम होता है, नाम है बाजार के अंदर, और लोग केवल और केवल जो है वो खेलते हैं, वो इसलिए वो खेल खेलते हैं क्योंकि जो मेजबान है वो वाकई में उनकी जो 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 वो जो जानकारी देंगे, वो वाकई में वो उसी प्रकार से आप जो है अपना जो जो फीस है वो आप ले सकते हैं। अब उदाहरण के तौर पर यदि आप एंड्रे पोव्रोतोव के साथ अगर ये खेल खेलेंगे, अगर वो मेजबान होंगे, तो उनके पास बहुत सारा अनुभव है और वो आपके साथ खेलेंगे 15 मिनट तक। वो पूरे पूरे के पूरे टेबल को जांच लेंगे, भांप लेंगे, और इस प्रकार वो अपना पूरा का पूरा अनुभव जो कि एक निवेशक का है, एक उद्यमी का है, एक संवाद करने वाले का है, तो ये सारे के सारे जो गुण हैं वो उस टेबल के ऊपर आएंगे। तो पर आपको यहाँ पर ये समझना पड़ेगा
कि अगर आप उनकी तरह खेलना चाहते हैं तो इस स्तर तक पहुंचने के लिए आपको काफी समय जो है वो देना होगा, लेकिन ये वास्तविक रूप से हो सकता है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो आइए देखते हैं कि अतिरिक्त विशेषताएं क्या हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। और आप जो है कि हर खेल की बिक्री के साथ जो आपके साथ जो जो खिलाड़ी आपके आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपकी संरचना में जुड़े हुए हैं, तो आप उनसे अतिरिक्त आय कमा सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में तो ये खेल आपको ये दर्शाता है कि ये कंपनी आपको लिए क्या लेकर आई है, और आप एक उत्पाद के माध्यम से या और उत्पादों के माध्यम से आप किस प्रकार से एक नेटवर्क बना सकते हैं, एक व्यावसायिक टीम बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं ईवरेज मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत, और अपनी जो कमीशन है आप उसको आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि आप विशेषज्ञ में एक विशेष मेजबान के रूप में अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। तो जितने ज्यादा आप प्रचार करेंगे उतने ज्यादा लोग आपके पास आएंगे और वो आपके साथ जुड़ते जाएंगे और आप उनसे पैसे भी ले सकते हैं। तो आप जो हैं अपना नाम इसलिए भी कमा सकते हैं क्योंकि आप दूसरे जो जो मेजबान है आप उनको भी प्रशिक्षण दे सकते हैं और कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्रों में टूर्नामेंट का आयोजन भी कर सकते हैं। आप एक आयोजनकर्ता के रूप में आप पैसे कमा सकते हैं। आप कॉर्पोरेट ग्राहकों के साथ काम कर सकते हैं। आप जो है पैसे कमा सकते हैं एक व्यावसायिक ट्रेनर के रूप में। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे देशों के अंदर जो कंपनियां हैं वो कई बार व्यावसायिक प्रशिक्षकों को वो बुलाती हैं और उनको अच्छा पैसा भी देती हैं, और वो अपने विशेष अपनी अपने जो अनुभव है वो उनकी टीम के साथ साझा करते हैं। तो आप यहाँ पर टीम के साथ काम कर सकते हैं, आप इस खेल को टीम के साथ खेल सकते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशनल विशेषज्ञ के रूप में, संस्थात्मक विशेषज्ञ के रूप में आप आगे कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप इस खेल का इस्तेमाल अगर आप कर सकते हैं एक विशेषज्ञ के तौर पर एक ऐसे क्षेत्र में जहां पर आप इस खेल को गेमिफाइड कर सकते हैं, यानी कि इसको खेल के अंदर बदल सकते हैं। तो जैसे कि आप अगर इस खेल का इस्तेमाल आप करते हैं अपने खिलाड़ियों को बताने के लिए कि आप किस प्रकार से वो अपनी जो वित्तीय शिक्षा है उसको प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जो है एक अपना स्वयं का पॉडकास्ट चैनल चला सकते हैं, अपना व्यक्तिगत ब्रांड बना सकते हैं, और उसी के बाद जो है वो आपके साथ मिल सकते हैं। ये खिलाड़ी जो भावी खिलाड़ी हैं वो आपके साथ मिल सकते हैं, और क्या आप एक प्रशिक्षक के रूप में उनके साथ खेल सकते हैं कि नहीं। तो ये वाकई में एक प्रकार से आपके पास एक और जरिया होगा जहां से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आप जो हैं आप जो हैं अपने लोगों को आप अपने पास बुला सकते हैं, और उनको आप आकर्षित कर सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर। और उसके बाद एक बार इनको आकर्षित करने के बाद आप उनको इस कंपनी के मुख्य उत्पाद भी बेच सकते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर हम लोग कुछ चैट से प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि अगर मैं ये पाठ्यक्रम खरीदता हूं तो क्या मैं ये जो जो प्रशिक्षण है अपने समय के अनुसार ले सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं आप आराम से। ये आप वीडियोस के रूप में कभी भी इनको देख सकते हैं। सारे के सारे जो खंड हैं, जो पाठ्यक्रम है, ये आप अपने सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। टेलीग्राम चैट के अंदर हम लोग एक अलग बैठक करेंगे और यहाँ पर आप जो हैं आपको बेहतर मूल्य मिलेगा, क्योंकि आप जो हैं आप बेहतर प्रश्न पूछ सकते हैं और आपको उत्तर दिया जाएगा।
स्पेनिश कक्ष से आ रहा है कि क्या ये जो टूर्नामेंट्स हैं, प्रतियोगिताएं आने वाले भविष्य में होंगी, क्या ये संबंधित हैं प्रॉफी निवेशक के साथ? देखिए जी नहीं, मुझे लगता है कि ये एक पेशेवर मेजबान का पाठ्यक्रम है और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये जानकारी सपोर्ट से लेनी चाहिए। देखिए, मैं तो एक निवेश सलाहकार हूँ और मैं एक प्रॉफी निवेशक भी हूँ और मैं इस खेल को खेल सकती हूँ और मेरे पास जो पाठ्यक्रम है, मेरे पास ज्ञान है पाठ्यक्रम का, दोनों पाठ्यक्रमों का, और साथ ही साथ मैंने मेजबान का पाठ्यक्रम भी किया हुआ है, तो मुझे वो भी अनुभव है। जी हाँ, बिल्कुल। और जैसे जैसे हम लोग अपने पुराने मेजबानों से बात करेंगे या नए मेजबानों से जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो आने वाले भविष्य के अंदर हम इन सभी चीजों के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रतियोगिताएं काफी दिलचस्प हो सकती हैं। अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि आपका निर्णय क्या होगा। तो ये अब आपको ये पूछना है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो क्या आप केवल और केवल खिलाड़ी के रूप में अपने परिवार के साथ खेलना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं? तो आपके लिए बोर्ड गेम का जो बॉक्स संस्करण है वो पर्याप्त होगा। दूसरा, यदि आप प्रस्तुतकर्ता के लिए प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो आप जो है ये देखते हैं कि आपको किस कौशल के ऊपर काम करना है और आप जो है एक पेशेवर प्रस्तुतकर्ता के रूप में, मेजबान के रूप में आप इस खेल के साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे ही आप इन प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं, आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, आपको ये खेल कहाँ से मिलेगा, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ से मिलेगा। और अगर आप इस खेल को खेलना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम स्वागत करना चाहेंगे आपका जीनियस ऑफ फाइनेंस के समुदाय के अंदर। और यहाँ पर आप एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा हुआ है कि यदि आप हमारे रास्ते के ऊपर चलते हैं, आप हमारे रास्ते का चुनाव करते हैं, तो आप अपने सपनों का साकार करते हैं। तो निकोलाय पूछ रहे हैं कि आप कब आप सभी मेजबानों को इकट्ठा करने वाले हैं। देखिए, हम लोग एक चैट की संरचना कर रहे हैं और वहां पर हम लोग सभी मेजबानों को बुलाएंगे, बताएंगे, और हम लोग एक निकोलाय, मुझे मालूम है कि आप भी उसके अंदर मौजूद हैं, तो बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा स्लाइड्स हैं, शायद एक स्लाइड्स है, और ये कि आप जीनियस ऑफ फाइनेंस के साथ अपने रास्ते का चुनाव करें। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ, आपने जो समय बिताया, आपने अपने प्रश्न पूछे, और यदि आपके पास अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया है, तो आप अपनी चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं, और हम लोग एक दूसरे से बात करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो हमारे पास कुछ समय होगा जहां पर हम लोग आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। धन्यवाद। तो हमारे पास एक स्पेनिश कक्ष में प्रश्न है कि मैं पंजीकरण करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझसे वो कोड मांग रहा है, और ये कोड जो है वो प्रॉफी निवेशकों के लिए है, तो मैं किस कोड की बात कर रहा हूं? तो देखिए, मेरा प्रश्न अब आपसे ये है कि कि आप पंजीकरण कहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये हमारे साथ व्यक्ति ऑनलाइन है। तो देखिए, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ एपीआई की वेबसाइट के ऊपर, और मैं यहाँ पर बहुत सारे पाठ्यक्रम दिखाई दे रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को लेना चाहता हूँ, और जब मैं प्रीमियम पाठ्यक्रम देखता हूँ और मैं उसको खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मुझसे कुछ कोड मांग रहा है, और मुझसे को मांग रहा है कि आप प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब पूछ रहा हूँ कि किस प्रकार के प्रोमो कोड की ये बात कर रहा है। देखिए, इस समय तो कोई प्रोमो कोड नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे पास एक प्रोमो कोड उपलब्ध था, लेकिन अब आप प्रोमो कोड अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो आप टेक्निकल सपोर्ट को आप लिख सकते हैं और वो आपकी आगे मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन अभी कोई सक्रिय प्रमोशन नहीं चल रही है जिसके माध्यम से आप प्रोमो कोड को दर्ज कर सकें। तो अगर मैं आपको ठीक प्रकार से समझ पा रहा हूं,
तो अगर मैं वीआईपी क्लब का हिस्सा हूँ या मैं निजी निवेशक क्लब का हिस्सा हूँ, तो मुझे 30% जो है वो छूट मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल मिलेगी। और अगर हम लोग केवल और केवल हम बॉक्स प्रारूप की बात कर रहे हैं, बॉक्स संस्करण की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको जरूर छूट मिलेगी। तो तो माइकल माइक्रोफोन जी मैंने आपका। सवाल पूछा है कि अगर खेल को आप अभ्यास के अंदर करना चाहते हैं तो क्या आपके यहाँ कोई ऐसा मेजबान है आपके शहर में, और आप कहाँ से हैं वैसे, और उसी के हिसाब से मैं आपको उत्तर दूंगी। नाइजीरिया। एंथनी जोन्स जी, आपका सवाल पूछा गया है, तो कृपया करके समर्थन सेवा पे आप लिखें। आप ही के जैसे कुछ स्थितियां थी जहां उनकी मदद की गई है, तो जो मेलिंग पता है उस तक पहुंच मेरे पास नहीं है, लेकिन समर्थन सेवा जरूर आपकी मदद करेंगे। और माइकल, एनास्टीशिया ने आपके सवाल को सुना है, उसको लिख भी लिया है। और जो वही सुनने वाले हैं स्पेनिश कक्ष से, वो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम अभी 1275 की लागत रख रहे हैं, और कम की लागत का नहीं है। ऐसा क्यों? तो हो सकता है कि वीआईपी क्लब सदस्यता इसमें शामिल हो। मैं इसका उत्तर नहीं फिलहाल दे सकती हूँ, क्योंकि जो वास्तविक वो मूल्य है वो 1025 होना चाहिए और 1275 नहीं होना चाहिए। और ये भी एक ऐसी बात है जो कि तकनीकी समर्थन सेवा जिसका आपको उत्तर देंगे, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं इसका उत्तर पाने के लिए। एंथनी जी, बिल्कुल आपका सवाल पूछा गया है, तो कृपया करके आप अपने जो भी विवरण है वो छोड़ दीजिए यहाँ पे, और समर्थन सेवा में हम आपका जो भी सवाल है पहले तो हम उसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं उसका उत्तर ढूंढने के लिए। और जल्दी आप कर दीजिए इससे पहले कि ये जूम सत्र हम बंद कर दें। तो कोई व्यक्ति कह रहे हैं कि रूसी कक्ष के अंदर ये 1025 का ही है। तो एंटनी आप देखिए। क्योंकि हमने बिल्कुल ये देखा है। एक क्षण दीजिए मुझे। और आप इसे समर्थन सेवा पे लिख दीजिए। सूरचंद्र जी, आपका भी जो ईमेल है वो आगे भेज दिया गया है, और हम तकनीकी समर्थन सेवा पे जरूर लिखेंगे और वो आपको आपके सवाल का उत्तर जरूर देंगे। तो मुझे लगता है आज के सत्र को हमें यही समाप्त करना चाहिए। धन्यवाद है आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना सवाल पूछने के लिए, और बिल्कुल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। और धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आज के सत्र को हम यही समाप्त करते हैं।
और देवियों और सज्जनों, इसी के साथ हम हिंदी अनुवादक के रूप में अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं अगले सत्र में आपके साथ शीघ्र अतिशीघ्र दोबारा मुलाकात होगी नए जोश और उमंग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपना आपका स्वास्थ्य और जीवन आनंदमय और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद और शुभ संध्या।